शिव महापुराण की कथा कहती है, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का चरित्र कहता है। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का चरित्र वर्णन करता है कि श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने जगन्नाथपुरी में एकादशी को उल्टा लटकाया। आप लोग गए होंगे तो देखा होगा कि जगदीश में जगन्नाथपुरी में एकादशी उल्टी लटकी। कारण क्या था? खूब विरोध करा गया श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का कि तुमने एकादशी को उल्टी लटका दिया जगन्नाथपुरी में। क्यों लटकाया? उसका कारण क्या था? श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने कहा, आप कहते हो कि कोई मरे तब एकादशी का दान दीजिए, आप कहते हो कि कोई मरे तब अन्न का दान दीजिए, आप कहते हो कि कोई मरे उसके बाद में आप ये दान दीजिए। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने एकादशी को उल्टा लटका कर कहा कि एकादशी का अगर दान करना है तो पहले एकादशी करो और एकादशी करने के बाद उस एकादशी का फिर दान करो जीते जी। उस एकादशी का फिर दान होना चाहिए। कितना सुंदर! हम तो इतना अच्छा व्याख्यान इस वर्णन को नहीं कर सकते। आपके यहाँ के एक विद्वान, बहुत विद्वान, पुष्टि मार्ग के लेखों को अपनी वाणी में व्यक्त करने वाले, जिनकी वाणी को इस शरीर को भी सुनने को मिला, परम पूज्य आदरणीय, मैं तो संत शिरोमणि भी कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, आदरणीय शायद मदन लाल जी जोशी जी, जिन्होंने मंदसौर नगर का नाम पुष्टि मार्गी कथा के मामले में सबसे आगे लेकर गए, ऐसे मदन लाल जी जोशी इसी मंदसौर के थे। जब अपनी वाणी से वो कहते थे, अब तो शायद शरीर नहीं है उनका शायद, तो जब अपनी वाणी से कहते थे, वल्लभ का व्याख्यान वर्णन करते थे, पुष्टि मार्ग के वर्णनों को जब वो कहते थे तो एकाग्र चित्त होकर, यहां तक वर्णन है कि माताएं अगर रुई की बाती भी बना रही हो तो वो बंद करवा देते थे कि पहले कथा रस तत्व को ग्रहण करो, पहले सुनो। पुष्टि मार्गी व्याख्यानों का जो वर्णन करते थे, पुष्टि मार्गी, ये बक्से बंदे शायद, पुष्टि मार्गी व्याख्यानों का जब वर्णन करते थे और उन व्याख्यानों का वर्णन कर कर जब वो कहते थे कि एकादशी जीते जी दीजिए, जीते जी, मरने के बाद की कोई गारंटी नहीं कि आपने जो एकादशी दी वो मिली कि नहीं मिली। पर जीते जी अगर हमने दिया है, जीते जी हमने अगर प्रदान किया है तो हमने अपने हाथ से तो करा, अपने को मालूम तो पड़ा कि मैंने दिया। ब्राह्मण देवता ने कहा कि ये मर गए, 12वां हो रहा है, 13वां हो रहा है, एकादशी कितनी किसको देना है? बड़े बेटे ने 5 दे दी, छोटे ने 3 दे दी, बहू ने 4 दे दी, उसने 3 दे दी, एकादशी का दान दे दिया। अब उस जीवात्मा को मिली कि नहीं मिली ये कौन कह सकता है? तो आपने अगर एकादशी का व्रत करा है और आपने अगर एकादशी करी है तो तुरंत हाथ में जल लेकर आपने कह दिया मेरी करी हुई एकादशी में से मैंने 5 एकादशी इस व्यक्ति के लिए जो पलंग पर पड़ा हुआ है, सड़ रहा है, गल रहा है, तकलीफ में भोग रहा है, ऐसे जीव के लिए मैं ये एकादशी दे रहा हूं, मैं ये एकादशी प्रदान कर रहा हूं। अपने हाथों से दे, उसके मरने से पहले उसको जीव को प्रदान कर। अब हमने कहा कि वो मर गए, उसके बाद में हमने गुलाब जामुन खिलाई या आलू बड़ा या भजिया खिलाया, तो उसका क्या लाभ है? जब वो जिंदा है तब उसकी सेवा कर लीजिए, जब तक वो है तब तक उसको कुछ देते रहिए और उसके जीवन का सुख उसे प्रदान करते रहिए। जिसकी नजर और नियत दोनों, नजर और नियत
दोनों ठीक होती है, वो जिंदगी में कभी धोखा नहीं खा सकता, वो आगे ही बढ़ता चलेगा। बस नजर भी ठीक रखिए और नियत भी ठीक रखिए। नजर और नियत, अगर ये दोनों ठीक है, आपकी नजर भी ठीक है और नियत भी ठीक है, तो आप धोखा नहीं खा सकते, ये निश्चित है। बिंदु प्रेत योनि में क्यों पड़ा? क्योंकि उसकी नजर गलत जगह चली गई थी। देवराज प्रेत योनि में क्यों पड़ा? देवराज अगर मर रहा है, ब्राह्मण होकर कर्म विच्छिन्न हो गया है, तो वो क्यों हुआ? उसका कारण क्या था? क्योंकि वो गलत दृष्टि में पड़ गया। नजर और नियत ये दोनों अच्छी होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। हम कई बार नजर भी ठीक नहीं रख पाते और नियत भी ठीक नहीं रख पाते। हम दूसरे को देखा और देखकर हमारे मन में काम जाग गया, हमारे भीतर लोभ जाग गए, हमारे भीतर वासना जाग गई, हमारे भीतर कुछ ना कुछ अहंकार का, अभिमत्ता का पथ जाग गया। अपने भीतर का नजर और नियत ये दोनों ठीक रखने का प्रयास करिए, और जब आप प्रयास करेंगे तो ये निश्चित है कि आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। आपको गलत जगह, मंदोदरी की कथा कर रही है, मंदोदरी शिव महापुराण की कथा मंसूर की धरा से चल रही है, वो कथा का वृतांत आप श्रवण करिए कि जो एक अप्सरा थी और अप्सरा बनकर शिवजी के पास में गई और भगवान शंकर के नजदीक में जाकर उसने देखा कि शिव तत्व इतने सुंदर हैं, शंकर कितने सुंदर हैं, कर्पूर गौरम कर्णावतारम। पहले तो शिव जी को सुंदर देखने वाला चाहिए। पहले शंकर भगवान को सुंदर देखने वाला चाहिए। जो शंकर भगवान के नयन अश्रु से प्रकट हुआ अंध का सुर, वो शंकर भगवान को सुंदर नहीं देख पाया। और क्या शब्द कहा था उस अंधकासुर ने? जब शादी करने का समय आया तो अंधकासुर ने अपने दूतों से कहा, जाओ जो सबसे सुंदर कन्या हो उसके साथ में मैं विवाह करूंगा। तो दूतों ने कहा जो सबसे सुंदर थी माता पार्वती, उसको तो शंकर भगवान लेकर चले गए। अंधकासुर का शब्द था, अंधकासुर का संबोधन था, शंकर लेके चले गए। हाँ, जो सबसे सुंदर कन्या थी, जो सबसे सुंदर थी, उसको तो शिव ले गए। तो अंधकासुर का संबोधन था कि उसको शिव ले गए, तो शिव कौन से सुंदर है? सुंदरता तो मुझ में है, शंकर में क्या सुंदरता? अब जरा विचार करिए, जिसको शंकर भगवान ने प्रकट किया, शंकर भगवान के नेत्र श्रु से अंधकासुर प्रकट हुआ, अंधकासुर हिरण्याक्ष ने पाल पोस कर बड़ा करा। वो अंधकासुर जो शंकर भगवान के नयन अश्रु से पैदा हुआ, वो अपने ही पिता को, जाना जाए तो पिता ही हुए जो नैन अश्रु से प्रकट कर दिया। ये तो उसी में का हाल है कि संसार की जितनी नारी होती है, स्त्रियां होती हैं, माताएं होती हैं, वो कभी अपने पति की तारीफ खुलकर नहीं करती। जब भी कहेंगी तो एक बात जरूर कहेंगी, उसको देख लो, एक उसका पति है, तुम्हारे दोस्त को देख लो कितना विद्वान है, और तुम एक देखो, जब देखो जब घर में बैठे रहते ये करना वो करना, बस सोचते रहते हो, और वो देखो कितना आगे बढ़ते जा रहा है। दूसरे की तारीफ करते देखा, पर अपने पति की हाँ, जितनी आपके अंतर्गत बल है और आपने जो करा वो श्रेष्ठ है, उसमें कोई गलत नहीं है। दुनिया नहीं कर सकती जो आप कर सकते हो, ये बल आप दे सकते हो, ये बल आप प्रदान कर सकते हो। केवल एक लंकाधिपति रावण भी शिवजी से नहीं कहा कि तुम सुंदर हो। यहां स्वयं अंधकासुर कह रहा है कि मैं सुंदर हूं, शिव कहां इतने सुंदर है, उसको पार्वती को मैं अपना बनाऊंगा। सुंदरता बहुत
कम लोग होंगे जो सुंदरता देख पाएंगे। पहले तो शंकर भगवान की सुंदरता देखने वाला चाहिए। इतनी भीड़ अपार जन समुदाय आप कथा सुनने के लिए आए हो, रोज समिति टेंट बढ़ाती है और रोज उस टेंट को आप भर देते हो। आपके भीतर ये भाव है कि शंकर भगवान की कथा बड़ी सुंदर है, ये आपके भीतर भाव है कि शिव की कथा सुंदर है, और ये सोचकर आप शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठते हो। इसलिए मेरा भोलेनाथ आपको भी सुंदर बना देता है, सत्यम बना देता है, शिवम बना देता है। आपके भीतर सुंदरता भरी हुई है ना, तो आपको सुंदर नजर आ रहा है। काला कलर का चश्मा लगाओगे तो सब काले दिखेंगे, पीले कलर का लगाओगे पीले दिखेंगे, नीले कलर का लगाओगे नीले दिखेंगे, सफेद कलर का लगाओगे सफेद दिखेंगे। ये दृष्टि का भेद है। आप अगर अच्छे हो तो आपको सारा विश्व अच्छा नजर आएगा। आपको अगर आप भीतर से ठीक हैं तो सारा संसार आपको ठीक नजर आएगा। और यदि आप सुंदर हैं अंदर से, आत्मा से, चित्त से, वृत्ति से, तो कथा भी सुंदर नजर आएगी। आप अच्छा छाट लेंगे, अच्छा निकाल लेंगे। कि गुरु जी ने ब्रह्मा जी का चरित्र श्रवण कराया और सुंदर कर्मनाशा नदी का वृतांत श्रवण कराया। भगवान ब्रह्मा जी का अर्धनारीश्वर स्वरूप वर्णन किया, भगवान शंकर का ये स्वरूप वर्णन करा, गौ माता का चरित्र श्रवण कराया, ये चरित्र श्रवण कराया। आप अच्छे हो तो आप पूरी कथा में अच्छाइयां छाटते रहोगे। और अगर आपकी दृष्टि में भेद भरा हुआ है, आपकी दृष्टि में कपट भरा हुआ है, आपकी दृष्टि में बेईमानी भरी हुई है और आपकी नजर ठीक नहीं है, तो दुनिया का कोई भी आकर खड़ा हो जाए आप उसमें बुराई देख ही लोगे, ये निश्चित है। चश्मा जो लगाया होगा वैसा आपको नजर आएगा, ये निश्चितता है। एक धनपति व्यक्ति, करोड़पति व्यक्ति, अरबपति व्यक्ति खूब पैसा लुटा है तो लोग कह देंगे हराम का आ रहा होगा तो लुटा रहा होगा। अब दृष्टि देखिए। और अगर करोड़पति व्यक्ति 1 रुपया खर्च नहीं करे तो लोग कह देंगे कहीं छाती पे बांध के ले जाएगा, इतना कमा रहा है 2 रुपए दे नहीं सकता। अब दृष्टि देखिए। दुनिया में सबको संतुष्ट करना बहुत कठिन है भाई, बहुत कठिन, बहुत कठिन है। एक माता पिता अपनी औलाद को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, एक दिन वही औलाद मुंह से कह देती है तुमने हमारे लिए क्या किया, तो फिर संसार को कोई संतुष्ट कर सकता है? कौन संतुष्ट करेगा? बहुत कठिन है। पूरा शरीर का एक एक अंग को बुढ़ापा आ जाता है। ये घुटने भी बुढ़े हो जाते हैं, ये कान भी बुढ़े हो जाते हैं, ये आंख भी बुढ़ी हो जाती है, ये नासिका भी बुढ़ी हो जाती है। शरीर का एक एक अंग बुढ़ापा ले लेता है, शरीर का एक एक अंग बुढ़ा हो जाता है। केवल एक अंग शरीर के अंदर है, ये जीवान, जो कभी बुढ़ी नहीं होती। अगर ये बुढ़ी हो जाती तो घर में कभी सास बहू का झगड़ा ही नहीं होता, कभी सास बहू का झगड़ा नहीं होता अगर ये जीवान बुढ़ी हो जाए। हाथ बूढ़े हो गए, अब मुझसे बनता नहीं, हाथ धूज रहा है। पांव बूढ़े हो गए, मुझसे चला नहीं जाता। नेत्र बूढ़े हो गए, मुझसे दिखाई नहीं देता। कान बूढ़े हो गए, मुझे सुनाई नहीं देता। नासिका बूढ़ी हो गई, दिन भर नाक में से पानी बहता रहता है। ये पूरा शरीर, दांत तक बूढ़े हो गए, हड्डी हड्डी बूढ़ी हो गई, शरीर का एक एक अंग बूढ़ा हो गया। पर जीवान कभी बूढ़ी नहीं होती, क्योंकि जीवान भगवान ने इसलिए बूढ़ी नहीं करी कि भगवान ने कहा अगर मैं इसको बूढ़ा कर दूंगा और ये शिथिल हो गई तो ये शिथिल होकर चुपचाप पड़ी रहेगी, तो मरते तक ये पाप कैसे करेगा। इसके पाप के लिए जीवान को जवान रखा है कि तुम मरते तक भी निंदा करते रहे, बुराई करते रहे, चुगली करते रहे, ये बोलते रहे, आड़ा टेढ़ा बोलते रहे, जिससे मरते तक तूने जिंदगी में कभी सोमवार का व्रत कराओ, मंगलवार का व्रत कराओ, शनिवार का व्रत कराओ, गौ माता को रोटी दी हो, किसी के कन्यादान कराओ, तूने जिंदगी में जितना जितना करा है, तेरे मरने से पहले तू इतना पाप कर देना से, इतना निंदा कर देना, इतनी बुराई कर देना, इतना अपशब्द कर देना कि ये करते 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 एक दिन तेरा जितना पुण्य है, जितना अच्छा कर्म है, ये सब समाप्त हो जाए, ये सब समाप्त। पुण्य, तुम्हारा पुण्य जब, तो ये शरीर का सारा अंग बूढ़ा हो जाता है। बोलो रिजी जी, सही है कि गलत है? ऐसे जाइए, पूरा शरीर का अंग समाप्त हो जाता है। शरीर का एक एक अंग बूढ़ा हो जाता है, पर जीवान नहीं हो पाते।